28 Naxalites killed by security forces in छत्तीसगढ़ गन फाइट। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? 28 नक्सलाइट्स। नक्सलाइट का हिंदी अर्थ होता है नक्सलवादी या नक्सली। किल्ड मारे गए, बाई के द्वारा, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का अर्थ होता है सुरक्षा, फोर्सेस का मतलब होता है बल, सुरक्षा बलों के द्वारा, इन में छत्तीसगढ़ गन फाइट। देखो गन फाइट का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है बंदूक से लड़ाई जाने वाला युद्ध या गोलीबारी, या सिंपली बोल देते हैं मुठभेड़। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो गन फाइट हुई उसमें सुरक्षा बलों ने 28 नक्सलियों को मार गिराया। अब आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, नक्सली, है नहीं? आखिर इस वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मैं आपको बता दूं कि 1967 में पश्चिम बंगाल के अंदर एक गांव हुआ करता था, उसका नाम था नक्सलवाड़ी। तो वहाँ के लोगों ने सत्ता के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन चलाया था। तो वहीं से जो है नक्सलवादी या नक्सलवाद या नक्सली शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, इसको पढ़ ले रहे हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। यहाँ पे आप जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक ये जो इन्होंने मैप दिया है ना, मैप, तो इस मैप को आप देखिए, ये पूरा ये है, ये जो है छत्तीसगढ़ का मैप है पूरा, यहाँ तक ये सब। यहाँ पे इन्होंने ये रायपुर को हाईलाइट किया है, ये कांकड़ है, ये बस्तर है, ये दांतेवाड़ा है, ये क्या है, बीजापुर है, और ये नारायणपुर है। ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सब नेम अभी नीचे आने वाले हैं, तो एक बार आप इसको अपने ध्यान में बैठा लेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ का मैप है, और बताना आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, ठीक है? यहाँ पर लिखा है रेड अलर्ट, ठीक है? नीचे लिखा है एनकाउंटर्स, अर्थात मुठभेड़, बिटवीन, बीच में, सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों के, एंड और माओइस्ट, और माओवादियों के, हैव बीकम, हो चुकी हैं, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर या बार बार होने वाली, दिस ईयर, इस साल। तो कहने का मतलब यह है कि इस साल सुरक्षा बलों के बीच में और माओवादियों के बीच में जो मुठभेड़ हैं वो अक्सर होती रही हैं। ए लुक एट द एनकाउंटर्स, ए लुक का मतलब एक नज़र, एट द एनकाउंटर्स, मुठभेड़ों पर, सिंस अप्रैल दिस ईयर, इस साल अप्रैल के महीने से लेकर के अब तक जो मुठभेड़ हुई हैं उन पर एक नज़र। तो यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है ये अक्टूबर 4, 2024, 4 अक्टूबर 2024 को 28 माओइस्ट, 28 माओइस्ट किल्ड, मारे गए, इन बस्तर एरिया, बस्तर एरिया में, द सेकंड हाईएस्ट, और ये जो है ना, ये दूसरी सबसे बड़ी गन फाइट रही इन टर्म्स ऑफ कैजुअल्टीज़, कैजुअल्टीज़ की टर्म में। कैजुअल्टी का मतलब होता है मौत। यानी कि 4 अक्टूबर 2024 को 28 नक्सली बस्तर एरिया में मारे गए, और अगर नक्सलियों की मौत की गिनती की बात करें तो ये दूसरी सबसे बड़ी जो है एनकाउंटर है। सितंबर 3, इससे पहले 3 सितंबर को क्या हुआ था, 9 माओइस्ट, 9 माओवादी किल्ड, मारे गए थे इन दांतेवाड़ा में। अगर 16 अप्रैल की बात करें तो क्या हुआ था, 29 माओइस्ट किल्ड, 29 माओइस्ट मारे गए थे एट कांकेर
कांकर नारायणपुर बॉर्डर, नारायणपुर और कांकर का जो बॉर्डर है वहाँ पे रिकॉर्डिंग द हाईएस्ट एवर टोल। और इस तरह से करके ये जो गन फाइट हुई थी, ये जो एनकाउंटर हुई थी, इसमें जो टोल रहा अर्थात जो माओइस्ट के मरने वालों की संख्या रही वो सबसे ज़्यादा रही। अर्थात 16 अप्रैल को जो एनकाउंटर हुई उसमें 29 माओइस्ट मारे गए, और ये अगर मृतकों की संख्या के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी एनकाउंटर थी। और दूसरी सबसे बड़ी एनकाउंटर जिसमें 28 माओइस्ट मारे गए, ये 4 अक्टूबर 2024 को हुई। अप्रैल 10 अप्रैल को क्या हुआ था? 12 माओइस्ट गन्ड डाउन। गन डाउन का मतलब क्या होता है? गोली से मार दिए जाना। तो 10 अप्रैल को 12 माओइस्ट को मार दिया गया था। और अप्रैल 2, 2024 अगर 2 अप्रैल 2024 की बात करें तो 13 माओइस्ट किल्ड इन बीजापुर, जो है 13 माओइस्ट बीजापुर में मार दिए गए थे। तो ये एक लुक थी, एक नज़र थी कि कब कब एनकाउंटर हुई और कितने कितने माओइस्ट वहाँ पे मारे गए। तो अब चलिए इधर डिटेल में न्यूज़ को पढ़ते हैं। कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स आपको आज सीखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम 28 नक्सलाइट्स व किल्ड, कम से कम 28 नक्सली मारे गए बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों के द्वारा, इन ए गन फाइट, एक गन फाइट में, गन फाइट को अभी हमने आपको डिटेल में बताया, इन छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन ऑन फ्राइडे, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, रीजन का जो मतलब होता है वो क्षेत्र होता है, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार। तो क्या टोटल का इसका सेंस हुआ कि पुलिस के अनुसार छत्तीसगढ़ का जो बस्तर क्षेत्र है उसमें फ्राइडे को 28 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। 1 पुलिसमैन वॉज इंजर्ड, एक पुलिस वाला भी इंजर हो गया। इंजर्ड का मतलब क्या होता है? घायल। तो एक पुलिस वाला भी घायल हो गया इन ए ग्रेनेड ब्लास्ट, जब एक ग्रेनेड का ब्लास्ट हुआ, अर्थात जब एक ग्रेनेड फटा, विस्फोट हुआ, तो उसमें एक पुलिस वाला घायल हो गया ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब अभियान, इस अभियान के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो इस ऑपरेशन के दौरान ग्रेनेड के ब्लास्ट होने पर एक पुलिस वाला भी जख्मी हो गया। द गन फाइट, ये जो गन फाइट थी, बिगेन, ये शुरू हो गई अराउंड 1 PM, लगभग 1 बजे। तो कोई ये बिगेन जो है ना, कोई अलग से नया वर्ड नहीं है। एक वर्ड आपने बार बार पढ़ा होगा, बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और बिगेन उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए बिगेन वर्ड का यूज किया गया, शुरू हुई। तो द गन फाइट बिगेन अराउंड 1 PM, तो दोपहर के बाद 1 बजे लगभग ये गन फाइट शुरू हुई इन द अबुझमाड़, ये अबुझमाड़ है, इन द अबुझमाड़ एरिया, अबुझमाड़ क्षेत्र में, ऑफ नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट, नारायणपुर ज़िले के, इन, यहाँ तक पहले समझो। तो ये गन फाइट जो है अबुझमाड़ में, जो कि नारायणपुर ज़िले में आता है, तो उस क्षेत्र में लगभग 1 बजे गन फाइट शुरू हुई इन द लेफ़्ट विंग। देखो लेफ़्ट विंग का जो हिंदी मतलब होता है ना, वो होता है वामपंथी। एक्सट्रीमिज़म, एक्सट्रीमिज़म का मतलब होता है उग्रवाद। अफेक्टेड का मतलब प्रभावित, बस्तर रीजन। और ये जो है ना, ये जो बस्तर क्षेत्र है जहाँ पे ये गन फाइट हुई है, तो ये वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है। एट 8 PM, रात को 8 बजे, द पुलिस प्रोवाइडेड, पुलिस ने उपलब्ध कराया, द फाइनल नंबर, अंतिम संख्या, ऑफ बॉडीज़, शवों की, रिकवर्ड, जो प्राप्त किए गए। यानी रात को 8 बजे
माओइस्ट के जो शव प्राप्त किए गए तो उनका जो अंतिम नंबर था, जो अंतिम संख्या थी वो उन्होंने बताई। आफ्टर विच, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कॉन्ग्रेचुलेटेड, बधाई दी द फोर्सेस, सुरक्षा बलों को, इन ए पोस्ट ऑन एक्स पर पोस्ट करते हुए। ठीक है जी, आगे पढ़ें। इन ए फायर्स एनकाउंटर, ये जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। फायर्स का मतलब होता है भीषण, एनकाउंटर का मतलब आप जानते हो मुठभेड़। इन ए फायर्स एनकाउंटर, एक भीषण मुठभेड़ में बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड नक्सलाइट्स, जो सुरक्षा बलों के बीच में और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, ये बड़ी भयानक थी, बड़ी भीषण थी। इन द बॉर्डर एरिया ऑफ नारायणपुर एंड दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, और ये एनकाउंटर कहाँ हुई? ये नारायणपुर और दांतेवाड़ा ज़िलों का जो बॉर्डर है वहाँ पे। रिपोर्ट सजेस्ट, तो इसके बारे में रिपोर्ट बताती हैं दैट 28 नक्सलाइट्स, कि 28 नक्सली हैव बीन किल्ड, इस मुठभेड़ में मारे गए। और ये मुठभेड़ कैसी थी? बहुत ही फायर्स थी, बहुत ही जो है भीषण थी। दिस मेजर अचीवमेंट, मेजर का मतलब होता है बड़ी और अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। ये बड़ी उपलब्धि वाई अवर ब्रेव सोल्जर्स, ब्रेव का मतलब बहादुर, सोल्जर का मतलब सैनिक। तो ये बड़ी उपलब्धि हमारे बहादुर सैनिकों के द्वारा इज़ कमेंडेबल, इस वर्ड को ज़रूर याद करना, कमेंडेबल, इसका मतलब होता है सराहनीय या प्रशंसनीय। तो हमारे सैनिकों के द्वारा जो ये बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है ये बहुत ही प्रशंसनीय है। आई सैल्यूट, मैं सलाम करता हूँ, दियर करेज, उनके साहस को, एंड इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का मतलब होता है अदम्य, स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब भावना या साहस, तो उनके अदम्य साहस को मैं सलाम करता हूँ। मिस्टर साय सैड, ऐसा मिस्टर साय ने कहा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है, और इसमें ना अभी जो हमने पढ़ा है ये दो वर्ड आपको ज़रूर याद करने हैं भाई। एक तो ये वर्ड है नहीं, इंडोमिटेबल, अदम्य, और एक ये वर्ड आया था यहाँ पे है नहीं, कमेंडेबल, इसका मतलब प्रशंसनीय। तो अब चलो इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। आर्म्स फाउंड, आर्म का मतलब होता है हथियार, फाउंड का मतलब पाए गए, अर्थात क्या हथियार वहाँ से पाए गए। इन ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, एक बयान में, इशूड जो जारी किया गया, अर्लियर इन द डे, दिन की शुरुआत में। तो दिन की शुरुआत में जो एक बयान जारी किया गया उसके अनुसार द पुलिस सेड, उस बयान में पुलिस ने कहा, ए जॉइंट टीम, एक मिली हुई टीम, एक संयुक्त टीम ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, सुरक्षा बलों की, फ्रॉम दांतेवाड़ा एंड नारायणपुर, दांतेवाड़ा और नारायणपुर से, सेट आउट, देखो सेट आउट का मतलब क्या होता है? प्रस्थान करना या निकलना। तो वो टीम निकली या उसने प्रस्थान किया, ऑन एन ऑपरेशन, एक अभियान के लिए, आफ्टर रिसीविंग, प्राप्त करने के बाद, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष, इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना, जब विशेष सूचना उनको प्राप्त हुई, अबाउट बारे में, द प्रेजेंस उपस्थिति के, ऑफ नक्सलाइट्स नक्सलियों की, इन अबुझमाड़ में, यानी कि जब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम को एक विशेष सूचना प्राप्त हुई कि अबुझमाड़ में जो है नक्सली छुपे हुए हैं, वहाँ पे उपस्थित है नक्सली। ए लार्जली अनसर्वेड एरिया, और ये एक ऐसा एरिया है जो अनसर्वेड है, यहाँ पे ज़्यादा आना जाना होता नहीं है किसी का। इन साउदर्न बस्तर में, यानी कि दक्षिणी बस्तर में जो ये
आभुजमाड़ क्षेत्र है, ये अनसर्वेड है। तो यहाँ के बारे में सूचना मिली थी कि वहाँ पे नक्सली उपस्थित हैं। तो इसी के लिए जो है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम जो है वो रवाना हो गई थी, उसने प्रस्थान किया था। द क्लैश ब्रोक आउट। क्लैश का मतलब होता है ये झगड़ा, ब्रोक आउट का मतलब शुरू हो जाना, ब्रेक आउट का मतलब शुरू होना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक आउट। तो ये विवाद, ये झगड़ा, ये एनकाउंटर शुरू हो गई अराउंड 1 PM, लगभग 1 बजे। आफ्टर विच, जिसके बाद फायरिंग कॉन्टिन्यूड, फायरिंग जारी रही एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर का मतलब लगातार होता है, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल। तो अंतराल, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद जो है ये फायरिंग वहाँ से होती रही, यानी कि जिसको कहते हैं रुक रुक कर फायरिंग होती रही। ठीक है। एन AK-47 राइफ़ल, ए सेल्फ लोडिंग राइफ़ल, जिसको शॉर्ट में SLR बोलते हैं। SLR आपने सुना होगा और आज उसकी आप फुल फॉर्म भी जान लो। S फॉर सेल्फ, L फॉर लोडिंग, R फॉर राइफ़ल। SLR का मतलब है सेल्फ लोडिंग राइफ़ल। एंड अदर वेपन्स, और अन्य जो वेपन हैं, वेपन का मतलब क्या होता है, हथियार, और जो अन्य हथियार हैं वर फाउंड, वो पाए गए एट द साइट, घटना स्थल से, एट द साइट ऑफ एनकाउंटर, एनकाउंटर के स्थल से। द पुलिस सैड, पुलिस ने ऐसा कहा। ठीक है। तो पुलिस ने बताया कि AK-47 राइफ़ल और दूसरे वेपन जो है एनकाउंटर साइट से जो है मिले हैं। आफ्टर फ्राइडेज एंटी नक्सल ऑपरेशन, तो फ्राइडे को जो ये नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया, इसके बाद द सेकंड बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैजुअल्टीज़। तो ये अभियान जो था ना, अगर कैजुअल्टी की बात करें, यानी कि नक्सलियों के अगर मारे जाने की बात करें, तो ये दूसरा सबसे बड़ा अभियान था। इन्फ्लिक्टेड, जो प्रयुक्त किया गया था बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा, दिस ईयर, इस साल, एंड इन द कॉन्फ्लिक्ट जोन हिस्ट्री। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, जोन का मतलब क्षेत्र। तो इस संघर्ष वाले क्षेत्र का जो इतिहास है, द नंबर ऑफ नक्सल्स किल्ड, और इन एनकाउंटर्स में, इस संघर्ष वाले क्षेत्र में जो नक्सली मारे गए हैं बाय द फोर्सेज, सुरक्षा बलों के द्वारा, दिस ईयर, इस साल, हैज शॉट अप टू 185। तो उनकी संख्या 185 पहुंच गई है। अभी आपने पीछे डिटेल में पढ़ा था कि कितनी सारी ऑपरेशन हुई हैं, किसी में 10 माओइस्ट मारे गए हैं, किसी में 28 मारे गए हैं, किसी में 29 मारे गए हैं, किसी में 13 मारे गए हैं। कुल मिला के इस तरह से अगर देखें तो इस साल जो नक्सली मारे गए हैं तो उनकी संख्या कुल मिलाकर 185 हो गई है। आगे पढ़िए जी। देयर हैज़ बीन ए सर्ज। देखो, सर्ज का मतलब होता है उछाल। देयर हैज़ बीन ए सर्ज, एक उछाल आया है इन एंटी नक्सल ऑपरेशंस, नक्सलियों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों में, सिंस, जब से द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट केम टू पावर इन दिसंबर 2023, यानी कि 2023 के दिसंबर में जब भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार सत्ता में आई, तब से नक्सल विरोधी ऑपरेशंस में एक उछाल आ गया, तेजी आ गई। मिस्टर सायज पोस्ट ऑन एक्स एडेड, जो मिस्टर साय ने एक्स पे पोस्ट की, उसमें बताया गया, अवर फाइट टू एलिमिनेट नक्सलिज्म। इस वर्ड को याद करना है, एलिमिनेट, इसका मतलब होता है समाप्त करना। तो हमारी जो लड़ाई है नक्सलवाद को समाप्त करने की, विल ओनली एंड, वो केवल समाप्त होगी, व्हेन, जब, वी अचीव, हम प्राप्त कर लेंगे, कंप्लीट सक्सेस, पूरी सफलता।
कहने का मतलब यह है कि नक्सलवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो सिर्फ तब समाप्त होगी जब हम पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर लेंगे। एंड फॉर दिस, और इसके लिए अवर डबल इंजन गवर्नमेंट, और नक्सलवाद को मिटाने के लिए हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, इज़ फुल्ली कमिटेड, वो पूरी तरह से कमिटेड है। कमिटेड का मतलब होता है वचनबद्ध होना, जरूर याद करना, इम्पोर्टेंट वर्ड है। द इरेडिकेशन, ये वर्ड भी बड़ा बढ़िया है, इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य, है नहीं। तो द इरेडिकेशन ऑफ नक्सलिज्म, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का जो काम है फ्रॉम द स्टेट, राज्य के द्वारा, इज़ आवर अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल का मतलब परम उद्देश्य, वो हमारा परम उद्देश्य है। परम उद्देश्य का क्या मतलब हो गया? सबसे बड़ा उद्देश्य, ठीक है। तो ये बात जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने कही कि नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का जो हमारा उद्देश्य है वही हमारे लिए परम उद्देश्य है, ठीक है जी। आगे पढ़िए। इन ए मीडिया इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत। इन ए मीडिया इंटरेक्शन, मीडिया से की गई बातचीत में द चीफ मिनिस्टर अपील्ड, चीफ मिनिस्टर ने अपील की, चीफ मिनिस्टर ने निवेदन किया टू द नक्सलिटीज़, नक्सलाइट्स, नक्सलियों से, टू शन वायलेंस। शन का क्या मतलब है भाई? कई लोग इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे, आज याद कर लो इसको। शन का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, दूर रहना। वायलेंस, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। तो मुख्यमंत्री ने नक्सलियों से अपील की कि वो हिंसा को छोड़ दें एंड जॉइन, और शामिल हो जाएं इन मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में, ठीक है। वो इसको छोड़ करके, हिंसा को छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल हों। एंड रिटेरेटेड, रिटेरेट का मतलब होता है दोहराना, और उन्होंने दोहराहा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह असर्सन, अजर्सन भी, असर्सन ही मेनली इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है अभिकथन या निश्चय, ठीक है, इस तरह से करके इसका मतलब होता है। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके कथन को उन्होंने दोहराहा दैट कि नक्सलिज्म, की जो नक्सलवाद है, वुड बी एलिमिनेटेड, उसको समाप्त कर दिया जाएगा फ्रॉम द स्टेट, राज्य से, बाय मार्च 2026, मार्च 2026 तक, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। द ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं है, ओपोजिशन, ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष या विपक्षी। द ओपोजिशन कांग्रेस, जो विपक्षी कांग्रेस है इन द स्टेट, राज्य के अंदर, ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड, तो उसने भी बधाई दी द फोर्सेज, सेनाओं को, विद इट्स स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन का मतलब होता है प्रवक्ता। तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुशील आनंद शुक्ला, क्लेमिंग, तो सुशील आनंद शुक्ला ने क्लेम किया, उन्होंने दावा किया क्या? दैट द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास, बिल्डिंग का मतलब बनाने वाले, मेजर्स का मतलब कदम। तो वो कदम, वो पहल जो विश्वास कायम करती है, टेकन बाय प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट, जो कि प्रीवियस का मतलब पहले की, जो पहले की कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस की सरकार के द्वारा लिए गए थे। क्या लिए गए थे? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द स्टेट, राज्य के अंदर, हैड अलाउड, तो उन्होंने अलाउ किया था द फोर्सेज, सेनाओं को या सुरक्षा बलों को, टू सेटअप, स्थापित करने के लिए। सेटअप का मतलब होता है बनाना, स्थापित करना। दियर कैंप्स, उनके कैंप, अर्थात सैनिकों के कैंप, सेनाओं के कैंप। एंड गेन, और गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ए फुट होल्ड, फुट होल्ड का मतलब होता है पकड़, इन नक्सल एरियाज़, नक्सल क्षेत्रों में।
कहने का मतलब ये है कि जो विपक्षी पार्टी क्षेत्र के अंदर, राज्य के अंदर है, जो कांग्रेस है, तो उसके प्रवक्ता का कहना ये है कि अब तो बीजेपी की सरकार वहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो उनका कहने का मतलब यह है कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य के अंदर थी तो कांग्रेस की सरकार ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए थे और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को अलाउ किया था कि वो जो है नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अपने कैंप लगाएं और वहाँ पे अपनी पकड़ मजबूत करें। आगे लिखा है जी इसमें, ही ऑल्सो सैड, उन्होंने ये भी कहा, देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन, कि किसी भी तरह का प्रश्न नहीं होना चाहिए, रेज्ड उठाया हुआ, अबाउट द एनकाउंटर, एनकाउंटर के बारे में, बाय विलेजर्स गांव वालों के, एज चूँकि हैज़ बीन द केस इन द पास्ट इंसिडेंट्स, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो आगे उन्होंने बताया कि गांव वालों को जो है इस एनकाउंटर को लेकर के किसी तरह का संदेह अपने मन में नहीं रखना चाहिए, किसी तरह का सवाल इस पे नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं यहाँ पे होती रही हैं। इन ए लेट नाइट रिलीज़, रिलीज़ का मतलब होता है जारी करना, तो देर रात जो जारी की गई, अर्थात जो देर रात स्टेटमेंट जारी किया गया, जो बयान जारी किया गया, तो उसमें पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, क्या कहा, देयर वॉज द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, कि संभावना है ऑफ रिकवरी, प्राप्त करने की, ऑफ 3 to 4, 3 से 4 मोर बॉडीज़ और शवों को। तो देर रात पुलिस ने जो बयान जारी किया उसमें पुलिस ने कहा कि अभी 3 से 4 और भी डेड बॉडी माओइस्ट की या नक्सलाइट्स की वहाँ पे हो सकती हैं, ऐसी संभावना है। तो वही इस तरह से करके न्यूज़ थी, और देश के अंदर यार शांति कायम रहे हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, तो देश जो है तेज़ गति से विकास कर सकता है और सभी का जीवन खुशहाल हो सकता है।